दिल्ली के कला जगत में एक नया अध्याय जुड़ गया है। सुप्रसिद्ध कलाकार राजेश कुमार की बहुप्रतीक्षित सोलो आर्ट एग्जीबिशन का 9 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में औपचारिक उद्घाटन किया गया। साहित्य प्रेमी मंडल के तत्वाधान में आयोजित इस प्रदर्शनी ने कला प्रेमियों और समीक्षकों का भी ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली के ऐतिहासिक कला केंद्र ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी रफी मार्ग में किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने दीप प्रज्वलित करके किया। आयोजक संस्था साहित्य प्रेमी मंडल के अनुसार इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आधुनिक कला के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाना और आर्टिस्टों की उत्कृष्ट कृतियों को एक बड़ा मंच प्रदान करना है। आपको बता दें कि ये प्रदर्शनी 9 जनवरी से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। कला प्रेमी प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे के बीच कलाकृतियों का अवलोकन कर सकते हैं। राजेश कुमार कला के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है। उनकी कृतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ होती हैं, बल्कि वे गहरे सामाजिक और भावनात्मक संदेश भी देती हैं। ऐसे सोलो एग्जीबिशन में उनके वर्षों के शोध और सृजन का निचोड़ देखने को मिल रहा है। साहित्य प्रेमी मंडल ने सभी दिल्ली वासियों और कला प्रेमियों को इस 7 दिवसीय प्रदर्शनी में आने का सादर आमंत्रण दिया है। यदि आप कला की बारीकियों और रंगों के माध्यम से अभिव्यक्ति को समझने में रुचि रखते हैं तो ये आयोजन आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। प्रथम नहीं है, प्रथमा नाम है, इसका नाम प्रथमा है। और इसके पहले एक ऐसी प्रदर्शनी इनकी मैंने और भी देखी थी। मैं समझता हूँ गणेश शुभंकर वो सबका मंगल करते और उनकी अपनी कुछ मांग नहीं है। किसी भी तरह का वेस्ट मटेरियल जो लोग फेंक ही देंगे उस सबका संयोजन करके ऐसे सुंदर चित्र बनाना, ऐसी सुंदर कृति बनाना, सब गणेश जी के रूपों की, जिसको सब कोई लेना चाहे, अपने घर में लगाना सजाना चाहे और इस बात का अनुभव करना चाहे कि भगवान की बनाई हुई इस प्रकृति में कूड़ा कुछ नहीं है। जिस भी चीज़ को कूड़ा कहते हैं वो अपने स्थान पर नहीं है, इसलिए कहते हैं। उसको उसके स्थान पे सजाओ तो वो गणेश हो जाएगी, शुभंकर हो जाएगी, मंगलमयी हो जाएगी। और अगर वो कुशल और भक्त के हाथ में हो, राजेश जी के पास कुशलता है, भक्ति है, उन्होंने गणेश जी को इतने रूपों में चित्रित किया है, मैं उनको बहुत शुभकामना देता। समाज में ऐसे कम कलाकार दिखते हैं, रामनगर की सड़कों से निकल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो मुकाम हासिल कर रहे हैं। सही है, वो शिक्षाविद है, वो स्कूल कॉलेजेस चलाते हैं, एक अस्पताल बनाते हैं, सवेरे जल्दी निकलते हैं, रात के 10 बजे तक व्यस्त रहते हैं, फिर भी 11 बजे से 2 बजे सवेरे तक 3 घंटे रोज वो इस साधना में लगाते हैं। और प्रदर्शनी देख कर के मुझे विश्वास हुआ कि शिव जी की उन पर बहुत कृपा है। गणेश जी की प्रदर्शनी को आपने देखा और आपने कहा है कि वेस्ट चीज़ों से वो जोड़ के वो बनाते हैं। सबसे पहले तो सर कितनी अद्भुत लगी आपको एक एक प्रदर्शनी, क्या कुछ खास देखने को मिला हमारे कल्चर को लेकर या देशा को लेकर? सब कुछ अद्भुत लगा और सब कुछ मंगलकारी हो गया ऐसा लगा। ऐसा व्यक्ति वही कर सकता है जिसके अंदर आध्यात्मिकता है और सब जगह पर अच्छा देखने की वृत्ति है। कहीं एक घटना आती है, कौरवों को कहा कोई अच्छा आदमी लाओ, पांडवों को कहा कोई बुरा लाओ, दोनों खाली हाथ लौटा। कौरवों को अच्छा नहीं मिला, पांडवों को बुरा नहीं मिला। अपना हृदय निर्मल है, अपना हृदय शुभ है तो बाकी सब भी शुभ ही हो जाता है। ऐसा यहाँ देखने से अनुभव है। यूथ को क्या मैसेज देंगे जो 800 लगा हुआ है? मैं सबको दूँगा, केवल यूथ नहीं, बच्चों के लिए, टॉडलर्स के लिए। इसको देखना, समझना और ऐसा योग्य होने का प्रयत्न करना। देखिए, राजेश जी के बारे में मैं क्या कहूँ, हमारे मित्र भी हैं। पहले तो वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं और जो वो काम करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, इतने सारे बच्चों को इंस्पायर करते हैं,
तो खुद से उन्होंने इतनी सारी चीज़ें क्रिएट की हुई हैं, वेस्टेज को उन्होंने कितना वैल्यूबल बना दिया है। गणेश भगवान की अलग अलग छवियों में उन्होंने जो वेस्ट को जिस तरीके से पिरोया है, तो आज वेस्ट ना रह कर के वो पूजनीय हो गया है। तो ये जो महारत राजेश जी ने हासिल की है, ये सच में अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और तारीफ़ के मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ़ के लिए। क्योंकि लगातार आप भी कई आर्टिस्टों को बड़े लेवल पर ले जाने का काम करते हैं। आने वाले वक्त में और क्या योजना है आर्टिस्टों को आगे ले जाने की? देखिए, आपने जो हमारा द हार्ट ऑफ आर्ट है, अभी हम मार्च में फिर से भारत मंडपम में आ रहे हैं 20 से 22 मार्च को। देन फिर हमारा अगस्त में इंडिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन हम भारत मंडपम में लेके आ रहे हैं। हमारा ऑलवेज उद्देश्य यही रहता है कि जो भी आर्टिस्ट हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, प्लेटफॉर्म के साथ साथ में जो बेसिक नॉलेज है आर्ट के बारे में, आर्ट की स्टडी, आर्ट में जो लोग हुए हैं जिन्होंने नाम कमाया है, उन सब के बारे में जाने, इतिहास के बारे में जाने। उससे क्या होगा कि आर्टिस्ट जितना सीखेगा उतना उसका इम्प्रोवाइज़ होगा। तो ये कोशिशें करते जा रहे हैं। देखिए, राजेश जी के इस सोलो आर्ट के एकल कला प्रस्तुति पर सर्वाधिक खुश होने वाले लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। मेरा राजेश जी से लगभग पिछले 30 वर्ष का संबंध है और 30 वर्ष की इस यात्रा में मैंने देखा कि वो शौकिया तौर पर गणेश जी के चित्र बनाते थे और घर में बनाकर उनको रख लेते थे। जिन दिनों कोरोना का समय आया तो मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिन्हें इस पूरी कहानी का पता है। कोरोना के टाइम पर राजेश जी बहुत बीमार पड़ गए थे, रात में नींद नहीं आती थी उन्हें, और कई बार 11 साढ़े 11 बजे तक तो मेरी उनसे फ़ोन पर बात होती थी। और ये भी होता था कि 12 बज गए हैं तो फिर कहते थे अब तुम सो जाओ, मुझे तो नींद नहीं आ रही, तो मैं अब चित्र बनाऊंगा गणेश जी के। और उस 1-1.5 साल के अवधि में उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए। तो निर्दोष जी के जो साहित्य प्रेमी मंडल के हमारे कोषाध्यक्ष हैं, मेरे और पीके आज़ाद जी के मन में ये विचार आया कि जब आपने इतने सारे चित्र बना दिए हैं तो इनकी कोई प्रदर्शनी लगनी चाहिए। और हम लगातार उन चित्रों को देखकर आश्चर्यचकित होते थे। आश्चर्यचकित इसलिए होते थे कि राजेश जी एक शिक्षाविद हैं, वो स्कूल चला रहे थे, वो प्रशासन का काम देख रहे थे, लेकिन जिस व्यक्ति ने कला का विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया, कला की कोई मास्टर डिग्री नहीं ली, कला का कोई गुरु ऐसा नहीं बनाया जिससे उन्होंने कुची और तुलिका चलानी सीखी हो, और वो ऐसे चित्र बना रहे थे अद्भुत, एक से बढ़कर एक, और जो जिसमें गणेश जी की एक आकृति दूसरी से नहीं मिलती थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी। तो हम लोगों के कहने पर उन्होंने आग्रह स्वीकार किया और सबसे पहली प्रदर्शनी उनकी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर संस्कार आर्ट संकुल में लगी। उसके बाद तो कमाल होता चला गया, जिसने भी उनके चित्र देखे वही प्रभावित हुआ। और उसके बाद वो प्रदर्शनी दिल्ली में कई स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर लगी। द हार्ट ऑफ आर्ट 2 बार प्रगति मैदान में उसका प्रदर्शन हुआ, वहाँ भी लगी। और अभी पिछले दिनों कालका जी में उनकी प्रदर्शनी लगी। फिर उनको बाहर से भी निमंत्रण आने शुरू हुए। और उस दिन मैं आपको वो उद्गार नहीं बता सकता, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जब पता लगा कि उनकी कला हिंदुस्तान की सीमाएं पार करके बैंकॉक जा रही है। सिंगापुर में प्रदर्शन हुआ और अभी पिछले दिनों हाल ही में दुबई में उनकी कला को बहुत बहुत प्रशंसा मिली। किसी भी कलाकार का एकल शो होना बहुत बड़ी बात है। लोग 10-5 कृतियाँ बना लेते हैं, कलाकृतियाँ बना लेते हैं, 10, 20, 30, लेकिन उन्होंने हज़ारों की संख्या में कलाकृतियाँ बनाई। और आज ये आईफेक्स आर्ट गैलरी, जो दिल्ली का हार्ट है, दिल्ली की बहुत प्रतिष्ठित गैलरी है, जहाँ बहुत बड़े बड़े कलाकारों की कलाकृतियाँ लगती हैं, आज इस कलाकृति में, आज इस गैलरी में राजेश जी की जो ये प्रदर्शनी लगी है, ये हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है। और उनके रूप में हमें लगता है कि हमारा साहित्य प्रेमी मंडल परिवार, हमारा कॉस्मॉस ग्रुप ऑफ एजुकेशन परिवार, कॉस्मॉस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश जी मेरे साथ हैं, हमारे साहित्य प्रेमी मंडल के संरक्षक निर्मल गुप्ता जी मेरे साथ हैं। तो इन सब को देखकर हमें ये लगता है कि हम सबकी कल्पनाओं को भी आकाश मिल गया। यूथ को क्या कुछ मैसेज देंगे कि वो इस प्रदर्शनी को आकर देखें और राजेश जी की इस प्रदर्शनी से 60 से कुछ सीखें? देखिए जी, यूथ के लिए तो बहुत 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 बिन कहे भी कहते हैं ना कि एक ऐसी कहानी है जिससे बिना कुछ कहे भी सीखा जा सकता है।
मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विलक्षण प्रतिभा है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। मैं हर यूथ से ये कहूँगा कि वो किसी दूसरे का नंबर ना मिलाए, वो खुद का नंबर मिलाए और खुद की आत्मा से, खुद के अंतर्मन से ये पूछे कि उसके भीतर कौन सी कला है, उसके भीतर कौन सा गुण है। और जिसकी भी आवाज़ आए, जैसे राजेश जी को आवाज़ आई कि वो एक बड़े कलाकार बन सकते हैं, तो उन्होंने उस आवाज़ को सुना और कार्य शुरू किया। तो कोई भी यूथ खुद अपना नंबर डायल करे और उसके भीतर अभिनेता है, कलाकार है, गायक है, शिक्षक है, जहाँ भी नंबर मिले, जहाँ भी नंबर डायल हो जाए, उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। देखिए, प्रथमा मेरी ये सोलो एग्जीबिशन का टाइटल है, जो एक गणेश जी का नाम है, प्रथमेश। और इसमें आज ये उद्घाटन किया हमारे श्री आलोक कुमार जी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, और बहुत सारे इसमें आर्टिस्ट आए, मेरे इष्ट मित्र आए। सबके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला और इसको यहाँ देखने के लिए आए। और मैं चाहूँगा कि आगे भी लोग जो है ना, ये एक सप्ताह तक चलेगी, सब लोग सुबह 11 बजे से और 7 बजे तक यहाँ देखने के लिए आए। सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो मुझे यहाँ अपना सहयोग और आशीर्वाद देने के लिए आए। कितनी आर्ट है जो आपके यहाँ लगाई गई? देखिए, यहाँ पर लगभग 300 के आसपास आर्ट लगी हैं। चूँकि एक आर्ट गैलरी की अपनी क्षमता होती है, उसके अनुसार लगी है ये। और ये सोलो शो है मेरा। सोलो शो है। यहाँ पर जो बच्चे देखने आएंगे, क्या कुछ? देखिए, बेसिकली ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये ओपन टू ऑल है। सभी लोग आएँ, सभी लोग प्रेरणा लें। और यहाँ सिखाने के लिए नहीं है, प्रेरणा लेने के लिए है। लेकिन हर दिन यहाँ पर हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो डेमो देंगे और वो वेस्ट को कैसे बेस्ट यूज किया जा सकता है, इसका डेमो हमारा यहाँ पर हर दिन होगा। क्या कुछ कहेंगे यूथ को, तमाम लोगों को? देखिए, आज के टाइम में मैं समझता हूँ कि जो ये प्लास्टिक वेस्ट है, ये हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है। हम लोग यहाँ से प्रेरणा लेकर के अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। और हम अपने घर में जो ये वेस्ट निकलता है, जो माने हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाता है, ख़ासतौर से जैसे वो प्लास्टिक है, ऐसी जो चीज़ें, उनको रीयूज़ करने का प्रेरणा लेंगे और वो कुछ ऐसा क्रिएशन करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो राजेश जी की अद्भुत कला है भगवान गणेश जी के चित्रकारिता करने की, भगवान इनको दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की है ही सब चीज़ों में। लेकिन जो इनका अद्भुत कला है, वो कला क्या है? जैसे आप देखिए, पेनों का लोग जो है घर में वेस्ट करके छोड़ देते हैं, लेकिन उसको भी भगवान गणेश जी की आकृति में देने का काम जो राजेश जी ने किया है, वो अद्भुत काम है। मतलब एक तो होता है सुंदर, एक होता है बहुत सुंदर। एक जैसे हम लोग संस्कृति की अपना ध्यान रखते हैं, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, तो उसका संपूर्णता से राजेश जी पालन करते हैं। और मैं तो ये बोलता हूँ, भगवान गणेश जी हमारे सनातनियों के प्रथम देव हैं और उनकी आराधना करते हैं। भगवान उनको खूब दीर्घायु दे और ऐसी सबको, हमको चित्रों की ऐसी सब गणेश जी के रूप में दर्शन कराते रहें। मेरी इतनी इच्छा है। शिव बिना शक्ति नहीं, शक्ति बिना शिव नहीं। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। जब भी ऐसा इनका कोई एग्जीबिशन लगती है, मैंने आना ही होता है। मित्र है हमारे, और भगवान गणेशा पर इतने सारे चित्र अलग अलग तरह के, बहुत सारे वेस्ट से बने हुए, तो देख के बड़ा मन को अच्छा लगता है। और हम तो प्रभु से यही कामना करेंगे कि राजेश जी इस विधा में और कुछ ऊंचाइयों को छुएं और आगे बढ़ें, हमारी ये कामना है। जो आर्ट एग्जीबिशन लगा है, उसके लिए यूथ को क्या संदेश देंगे कि वो भी यहाँ पर आए, कुछ सीखे राजेश जी से, उनके साथ? कला से तो जुड़ना ही चाहिए। कला से यूथ अगर अच्छे कामों में जुड़ेगा, इसमें अध्यात्म भी है, इसमें कला भी है। अगर युवा अध्यात्म की तरफ जाएगा, कला की तरफ जाएगा, तो आज के इस भौतिकवाद का जो युग है, कहीं ना कहीं इसमें उसे कुछ प्रेरणा मिल जाएगी और वो अच्छी दिशा यहाँ से ले पाएगा, अपने जीवन को अच्छा बना पाएगा। जी, ये मेरे पिताजी की सोलो आर्ट एग्जीबिशन जो आज यहाँ पे लगी है, उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इस लेवल पे आके यहाँ पे, जो अभी जैसे हमने बाहर सुना था कि दिल्ली के दिल में आके उन्होंने यहाँ पे एग्जीबिशन लगी, वो भी सोलो, तो बहुत बड़ी चीज़ है कि जो हमारे गुर्जर समाज में से एक इंसान इस लेवल पे आता है। और देश विदेश में हमें पता ही है सबको कि उनकी प्रतिमाएं लगती हैं, और ये बहुत खुशी की बात है।
और इसमें अभी रिसेंटली काफ़ी नई पेंटिंग्स ऐड हुई हैं उनकी, और अच्छा लग रहा है हमें ये सब देख के कि पापा किस तरीके से मेहनत करते हैं, सब देखते हैं उस चीज़ को, और वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि मतलब जो जिस एज में वो सब चीज़ें संभाले हुए हैं, घर परिवार बच्चे और अपना स्कूल्स भी। हाँ जी हाँ जी जी तेजस है जो 9 साल का है, वो अपने दादाजी को देख के काफ़ी मतलब गणेश जी की पेंटिंग्स भी करता है, क्योंकि वो तो प्रेरणा स्रोत दादाजी हैं सिर्फ इसीलिए, और कुछ मॉडर्न आर्ट्स भी वो करता है, वो जो कुछ कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह हैं वो सब देख के वो बनाता है। और छोटा बेटा जो आर्शिन, पापा जी प्यार से उसे आर्शिन बोलते हैं, आर्शिन कुमार, तो जॉय के नाम से उसकी पेंटिंग्स यहाँ पे भी लगी हुई हैं, तो वो भी छोटा वाला बेटा जो 5 साल का है वो भी बनाने लगा। वो क्राफ्ट के तौर पे उसे हम करवाते हैं कि मतलब थोड़ा सा सहयोग देते हैं, उसे कराते हैं, जैसे हैंड पेंटिंग हो गई, थंब पेंटिंग्स हो गई, तो ये सब हम कराते हैं। उसकी भी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। और जैसे मैं पहले भी बताया हुआ है कि राजेश कुमार जी मतलब पापा जी प्रेरणा स्रोत हैं हर उम्र के इंसान के लिए। मतलब अभी हमारी सबसे बड़ी ताई जी भी आई हुई थी, तो वो भी बहुत प्राउडली फ़ोटोज़ को देख रही थी, सब कह रही थी कि देखो इन्होंने तो कोई भी मटेरियल नहीं छोड़ा। मैं कहा आप टेंशन मत लो, अगले एग्जीबिशन में और पेंटिंग्स आएंगे और उनके लिए आप कहोगे ये फिर कहीं से नया इंस्पिरेशन आ गई, नई फ़ोटोज़ आ गई हैं, पिक्चर्स आई हैं। और तो बस बहुत खुशी होती है अपने पिता को इतना ऊंचाइयों पे देख के। नमस्कार, मेरा नाम कमल सेठ है, मैं कैमल से हूँ जो कलर्स बनाती है कंपनी। और राजेश जी को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। हमारे में तो एक बात बोलते हैं कि गणेश जी के लिए प्रथम निमंत्रण आपको, उसी के नाम से ये प्रथमा नाम रखा गया है। और ये जो एक कंसोलिडेटेड एग्जीबिशन मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, उनका पहला सोलो शो है ये वाला। राजेश जी मैं पिछले 2 साल से कनेक्टेड हूँ, एसोसिएटेड हूँ, और मैं आज यहाँ पे आमंत्रित था उनकी एग्जीबिशन की ओपनिंग के लिए। मैं बहुत विस्मित हुआ काम देख के। देखिए, काम तो सभी आर्टिस्ट करते हैं और सबकी एक शैली होती है, बट ये जो शैली है ये बिल्कुल अलग में है। एक इंस्पिरेशन भी है, वेस्ट मटेरियल को आप कैसे बेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। और गणेश जी का जो हम लोग तो बहुत आदर से करते ही हैं, प्रथम निमंत्रण वाली बात, बहुत अच्छा काम है, बहुत विस्मय काम है, बहुत मेजेस्टिक काम है। मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए और इस एग्जीबिशन का आनंद लीजिए, प्रदर्शनी का, और इंस्पायर हुई है इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ राजेश अंकल का काम एक जगह इकट्ठा इतना सारा काम देखने आ पाए हैं। और बहुत ही अद्भुत कलाकार है राजेश अंकल, तो एक अच्छे इंसान भी हैं। उनकी आदत रही है, जो मैंने अभी तक अनुभव किया है, मुझे भी 3-4 साल हो गए अंकल के साथ, सबको साथ लेने की कोशिश करते हैं। तो हम तो अभी उन्हें एक आइडल की तरह देखते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। अब हम भी एक आर्टिस्ट हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम भी उस मुकाम तक पहुंच पाएँ जहाँ आज वो खड़े हैं। यूथ को क्या मैसेज देने के लिए जो आर्ट गैलरी लगी हुई है, सोलो आर्ट लगा हुआ है, सबको बिल्कुल सबको आना चाहिए, देखना चाहिए। स्पेशली ये देखना चाहिए कि वेस्ट से कितना बेस्ट। सबसे पहले तो मैं राजेश कुमार, जो मेरे बड़े भाई भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, समाज सेवी भी हैं और एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। उनका आईफैक्स जो दिल्ली का बिल्कुल दिल कहा जाता है, यहाँ संसद भवन यहाँ है, दुनिया भर के यहाँ मिनिस्टर, मतलब जो क्रीम दिल्ली यहाँ है, उसके बीच में बिल्कुल आकर उनकी ये सोलो प्रदर्शनी लगी है। और इसमें यहाँ सैकड़ों चित्र उनके प्रदर्शित किए जा रहे हैं और मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। राजेश जी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनका स्नेह मुझे मिलता है। एक इतने बड़े व्यक्तित्व के स्वामी जो राजेश कुमार, जिनके शिक्षा में अगर मैं कहूँ तो उनके अनेक स्कूल कॉलेज चल रहे हैं और समाज में लगातार वो काम करते रहते हैं। साथ ही ये उनका जो ये आर्टिस्ट वाला जो ये एक पक्ष है वो बहुत गजब का है साहब। मैंने तो कहीं उनके लिए लिखा कि
देवों में पूजित प्रथम, नाम पड़ा प्रथमेश। कलम कुचिले हाथ में, नमन करे राजेश, नमन करे राजेश। आई फैक्स में लगा हुआ फाइन आर्ट का फेस्ट, जहाँ श्री राजेश जी करे वेस्ट को बेस्ट, करे वेस्ट को बेस्ट। तो विशेषता यही है कि वो उनकी, आप ये देख रहे हैं कलाकृतियाँ, उनकी पेंटिंग्स, ये विभिन्न वस्तुओं से, उन वस्तुओं से जिन्हें लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, उन्हें राजेश जी उठा लेते हैं और उनसे फिर वो ये कलाकृतियाँ तैयार करते हैं। तो जैसे प्लास्टिक को कहाँ ले जाएं, क्या करें, आज समाज में प्रदूषण को साफ करने के लिए या प्रदूषण के लिए जो श्रेय दिया जाता है वो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक को दिया जाता है। तो राजेश जी हमें ये सिखा भी रहे हैं कि इन चीज़ों को जो प्रदूषण के लिए हानिकारक है उनको हम यूं ही ना फेंक के या जला के प्रदूषण पैदा ना करके उनको हम दूसरे रूपों में संरक्षित कर सकते हैं, उनका उपयोग भी हो जाएगा और हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। तो एक बहुत बड़ी सीख है। आज यहाँ उनकी प्रदर्शनी लगी है, उसका उद्घाटन हुआ है। लगातार 15 तारीख तक ये प्रदर्शनी चलेगी। मैं आज यहाँ आया हूँ, लगभग रोज़ यहाँ आऊँगा, देखने आऊँगा, क्योंकि इन चित्रों को देख के मन नहीं भरता, एक प्यास हमेशा लगी रहती है। और मैं सभी कला प्रेमियों को ये कहना चाहूँगा कि वो यहाँ आए आईफैक्स में और इन चित्रों को निहारें, इन्हें देखें। निश्चित रूप से आपको आनंद की अनुभूति होगी। ये तो मुझे इतना, मतलब मैंने सुना तो था कि राजेश जी बहुत सुंदर कलाकृतियाँ बनाते हैं और विशेष रूप से भगवान गणेश जी की बनाते हैं, और कई बार इनकी ऐसी प्रदर्शनियाँ लग चुकी हैं, लेकिन मैं आ नहीं पाई। बहुत मैंने प्रयास किया। ऐसे कहते हैं ना कि गणेश जी जब बुलाते हैं तभी आना हो पाता है। आज मैंने जो देखा, मैं तो अद्भुत कलाकृतियाँ देखकर दंग रह गई। कहाँ कंचे से बनी हुई है, कहीं पेंसिल से बनी हुई है, कहीं नट बोल्ट से बनी हुई है, कहीं मोतियों से बनी हुई है, और कहीं कहीं लकड़ी पर ही पेंट करके गणेश जी बना दिए गए हैं। और गणेश जी की आकृति भी ऐसी है कि कहीं पर भी समाहित हो जाती है। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि नज़र आने लगती है। तो ये इनके अंदर का एक कलाकार और दूसरा भक्त, दोनों मिलकर ये बन सकता है, अन्यथा बिना भक्ति के कोई भगवान का चित्र बना नहीं सकता। तो इन्होंने जो ईश्वर ने प्रेरणा दी है, भगवान गणेश जी ने इन्हें प्रेरणा दी है। ईश्वर करे इन्हें गणेश जी स्वस्थ रखें, इनकी बुद्धि अच्छी रखें, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। वो बहुत अच्छी रखें और अधिक प्रेरणा देते रहें, और इससे बड़ी बड़ी प्रदर्शनियाँ इनकी लगती हैं। एक हफ्ते की एक एग्जीबिशन है, ये प्रदर्शनी है। नए और युवाओं को, नए आर्टिस्टों को क्या कुछ अपील करेंगी कि वो भी यहाँ पर आए? राजेश जी की इन आर्टिस्ट शो से आप सीखें कुछ? दरअसल क्या है कि वो यहाँ आने के बाद ही पता चलता है। राजेश जी इतने सरल व्यक्ति हैं, कई बार इनसे मिलना हुआ है, और इतना बड़ा संस्थान चलाते हैं, लेकिन इनमें ज़रा भी गर्व नहीं है। और यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा कि इन्होंने क्या काम किया है। तो प्रत्येक युवा को भी, क्या साहित्य प्रेमी मंडल के उपाध्यक्ष हैं और बहुत बड़े शिक्षण संस्थान चलाते हैं। यहाँ आने के बाद हर युवा को आना चाहिए, बल्कि युवा क्या, हर किसी को यहाँ आना चाहिए। और ये इन्होंने जो प्रदर्शनी लगाई है वो भी बिल्कुल दिल्ली के हृदय स्थल पर लगाई है, और हृदय स्थल पर लोग आते रहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ प्रदर्शनी आकर देखनी चाहिए। और जो लोग ना निराश हो जाते हैं अपने जीवन से, उन्हें आकर ये देखना चाहिए कि कोरोना के समय में जब सारे लोग निराश हो गए, तब उस नकारात्मकता को सकारात्मक दृष्टि से देखकर उसे बदलने की कैसे इन्होंने प्रयास किया, और इतने सारे चित्र बनाए भगवान गणेश जी।